पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सीपीयू के डिफिनीशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे जो आपका बचा हुआ था। आपको पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो विजिट करके देख सकते हैं। उसमें यही बताया गया था कि जो आपका सीपीयू का डायग्राम है, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें सीपीयू का जो डायग्राम है, जो प्रोसेसिंग करने का इसका डायग्राम है, वो कैसे है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका दिया गया है इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। अगर आप इनपुट करते हैं उसके बाद से सीपीयू में आपका हो जाता है, तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका मेमोरी में आया, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एएलयू, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपके इतने सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फिर उसके बाद से आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से अगर वापस जाएगा तो फिर से एलयू में जाएगा, फिर आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा, फिर मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से तब उसके बाद से आउटपुट आपको मिलता है। मतलब इनपुट करने के बाद से, इनपुट जब आप करेंगे तो इनपुट करने के बाद से आपके कई कार्य इसमें सीपीयू में बढ़ जाते हैं। तो सीपीयू में जो कार्य बढ़ते हैं, जितना भी कार्य इसमें आपका दिया गया है, तो इस सभी कार्य में आपके कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ समय लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। तो प्रोसेसिंग होने में जो समय लग जाता है वो आपका सीपीयू में, उसके बाद से जो आपका रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट आपको इन माध्यमों से मिल सकता है। तो इन माध्यमों से मिल सकता है। तो इसमें कौन कौन से माध्यम आपके दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए। आउटपुट के लिए आपका मॉनिटर है, सबसे पहला जो आपका दिया गया है मॉनिटर है। फिर उसके बाद से प्रिंटर है, प्लॉटर है, सीडी डीवीडी रोम, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीकर। इतने माध्यमों से आपको आउटपुट मिल जाता है। तीन माध्यमों में अधिकतर आपको मॉनिटर पे और प्रिंटर पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ से मिल गया। लेकिन इनपुट जो आप करते हैं, तो इनपुट के लिए इनपुट अगर आप करते हैं तो इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर और वेब कैमरा इनपुट डिवाइस और भी होते हैं, जिनके माध्यमों से आप कंप्यूटर में अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम और डेटा को भेज सकते हैं। उसके बाद से आप इसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यहाँ पे आप उस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दिया गया है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड है। तो मतलब जब आपका सीपीयू में आता है तो सबसे पहले वो सभी कार्य यहाँ पे करने के बाद से, तो यहाँ पे उस डेटा को इसमें अगर सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर देता है। नहीं तो अगर उसको डेटा को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके माध्यमों से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यमों से आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं। नहीं तो वो प्राइमरी में ही रहता है। जब तक वह प्राइमरी में रहता है, जब तक आपकी लाइट, मतलब जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वह प्राइमरी में रहता है। नहीं तो अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो प्राइमरी में नहीं रहेगा, डिलीट हो जाएगा। सेकेंडरी में आपका जब ये डेटा को सेव हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर चालू रहे या फिर ना रहे, तब भी आपका डेटा क्या करता है, सेव रखता है। तो ये था आपका सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम। तो इस तरह से आपका इनपुट होने के बाद से आपका सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपका रिजल्ट मिलता है। तो ये था आपका सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।